कौन हो माते? मैं सरस्वती हूँ, गंगा और यमुना की बहन। लेकिन ये पानी नमकीन क्यों है माते? यह पानी नहीं है पुत्र, मेरे आंसू हैं, इसलिए नमकीन है। कभी इनसे ज्यादा पानी मेरे पास था, पर अब मैं पूरी तरह से सूख चुकी हूँ। मेरे पास कुछ बचे हैं तो सिर्फ मेरे आंसू। मैं भागीरथ हूँ। मैं लाऊंगा आपका पानी लाऊंगा माँ। हट मत करो भागीरथ, अब मैं पहले की तरह जिंदा नहीं हो सकती। मानव विकास की अंधी दौड़ में सर्वनाश लिखा है। जाओ, हो सके तो मेरी बहनों को बचाओ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जाता हूँ माँ, जाता हूँ। मैं पानी लाऊंगा, मैं नदियों को नहीं सूखने दूंगा। माँ, माँ, माँ। भगीरथ करे पुकार की जगवा सुना हो या जाए कि जगवा सुना हो। अरे ये कौन आ गया रे बीच रास्ता में? चल तो देखते हैं। कहाँ ले जा रहे हो इन नदियों के प्राण को? कहाँ ले जा रहे हो? उतारो। हट सामने से। मरने के लिए मेरा ही ट्रक मिला था क्या? अरे हट जा, नहीं तो मर जाएगा। हट। अरे मैं ही क्या, तुम सब लोग मर जाओगे, तुम सब लोग मारे जाओगे। अरे हटा इसको, हटाओ इसको। अरे नहीं तो जतरा के समय मूड खराब करके रख दिया। अरे मेरी बात तो सुनो भाई, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा। पहले मेरी बात तो सुनो भाई। ये जो तुम लेकर जा रहे हो, ये नदियों का प्राण है भाई। इसके बिना नदियां सूख जाएंगी, तो सारी सृष्टि तबाह हो जाएगी। भाई, इन नदियों के प्राण वापस कर दो, बराए मेहरबानी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, तो कांके से सीधे यहीं आ गए? हटते हो कि दूकन पट्टी में? देख, मैंने सरस्वती माता से वादा किया है भाई, वादा किया। उसकी बहनों को वापस करूंगा। वो तो मर गई, लेकिन उसकी बहनों को नहीं मरने दूंगा भाई, नहीं मरने दूंगा। अरे ये तो फुल स्पीड में है, मार धक्का इस पगला को। चल हट। पकड़, उठा फेंक। आके रख दिया। चल लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। हार नहीं मानूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मजा आ गया उस्ताद। जानता है जीतन, 15 दिन पहले यहीं पर गोली चली थी, 5 मजदूर मारे गए। अरे मारना ही था तो एक दूसरे को मारते, भला इन मजदूरों को मारकर क्या मिला? नाहक ही वो मारे गए। लग रहा है जैसे ये बालू नहीं, कोई सोना हो। सोना ही है उस्ताद, करोड़ों की कमाई है, वो भी मात्र 6 महीने में। लेकिन पहले तो लोग कहते थे कि इस प्रदेश में है क्या, बालू और आलू। उस्ताद, किसी के रोने की आवाज आ रही है। इसीलिए कहता हूँ कि कम गांजा पिया कर। अब चढ़ गई ना गांजा? नहीं उस्ताद, किसी के सिसकने की आवाज आ रही है।
चलो चलो देखते हैं कि रो कौन रहा है। कौन है उधर? कौन कौन है भाई? अरे रोने की आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? अरे कौन है? बोलता क्यों नहीं? अरे कौन है भाई? आखिर रो कौन रहा है? हमें लगता है कोई अतृप्त आत्मा है। अरे बाप रे बाप! अरे बाप रे बाप! अरे भाग रे भाग 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 भाग! जल्दी जल्दी जल्दी! लिसन केयरफुली, सब कोई साथ रहोगे, अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। दिस प्लेस इज न्यू फॉर मी एंड दिस प्लेस इज न्यू फॉर यू ऑल्सो। फॉलो इट? Yes, sir. ओके, थैंक यू। यस सर। वो देखो। ओह बालू रे बालू, क्या हो गया नदियों को? दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। पूरी नदी सूख चुकी है और खरपतवार उगाए हैं। नदियों में पानी नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सर! कुछ भी नहीं बचेगा। सर, संगीता को गाड़ी में छोड़ा है। ओके, लेट हर रेस्ट। ये देख रहे हो ना, नक्शे में नदी की चौड़ाई तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ तो बहुत छोटी दिख रही है। डियर स्टूडेंट्स, यस सर। तुम लोग नदियों से तो वाकिफ होगे ही। यस यस सर। तुम्हारे गांव से कोई न कोई नदी जरूर बहती होगी। यस सर। नदियों के बिना गांव की कल्पना नहीं कर सकते। जानते हो, हमारी जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं सब नदियों के किनारे ही पनपी हैं। चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे पीली घाटी की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो। अब एक प्रश्न तुम लोगों से, ये नदियां कितनी पुरानी होंगी? हजारों साल पुरानी तो जरूर होगी सर। अरे यार, अपनी कल्पना को थोड़ी ऊंची उड़ान दो। 1000 साल की बात तो इतिहास के विद्यार्थी करते हैं। यू आर स्टूडेंट्स ऑफ जियोग्राफी। यहाँ बात लाख साल से शुरू होती है और करोड़ों साल तक चलती है। गंगा नदी 5 करोड़ साल पुरानी है। सर, ये नदियाँ बनती हैं कैसे? पानी ने अपनी राह खुद बनाई और नदियाँ बन गईं। सर, ये कैसे हुआ? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब इसकी ऊपरी सतह कठोर चट्टानों से बनी थी। फिर समंदर का निर्माण हुआ। तुम्हें मालूम है ये समंदर कैसे बने? एक बड़ा सा उल्का पिंड आया जो अपने साथ इसके एक बड़े भूभाग को उखाड़ कर ले गया, जो आगे चलकर चंद्रमा बना। ओ माय गॉड! जानते हो फिर दूसरा चमत्कार क्या हुआ? क्या हुआ सर? एक दूसरा उल्का पिंड आया जो बर्फ का बना हुआ था। उसने इस गड्ढे को पानी से भर दिया जिससे समंदर बना। इसे प्रकृति का चमत्कार कहो या ईश्वर का, है ना यह एक जादू? इस समंदर का थोड़ा सा पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा और बादल बन गया, जिससे बरसात की शुरुआत हुई। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पानी ने पत्थरों को चूर चूर कर दिया होगा? सर, ये कैसे संभव है? प्रकृति में सब कुछ संभव है बेटे। क्लाउड बर्स्ट तुमने सुना है? जब 50 से 60 मिलियन मीट्रिक टन पानी जब 16 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता है तब उसके मोमेंटम की कल्पना तुम नहीं कर सकते हो। न तो तुम्हारा छोटा कैलकुलेटर ही इसे कैलकुलेट कर सकता है। इस मोमेंटम ने पत्थर को चूर चूर कर दिया होगा और हिमालय जैसे पर्वतों पर बड़े बड़े तालाब बन गए। फिर क्या हुआ सर? जब तटबंध टूटा
तो पानी बड़े वेग से वहां से नीचे उतरा, जो रास्ते में पत्थरों को तोड़ता हुआ चूरता हुआ आगे बढ़ा, और लाखों सालों में उसने अपनी राह बनाई और नदियों का निर्माण हुआ। सर, पर बालू नदी में कैसे आया होगा सर? टूटते टूटते पत्थर कंकड़ बने और फिर बालू के भी छोटे कण हुए तो मृत्तिका बनी। मृत्तिका से जब कार्बनिक यौगिक जुटे तो हमारी उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हुआ। सर, ऐसा कहा जाता है कि बालू नहीं तो पानी नहीं, और जब पानी नहीं तो नदियाँ नहीं। वेरी करेक्ट। देखो, नदी का पानी 2 स्तरों में बहता है, एक बालू के ऊपर, दूसरा बालू के बीच में और उसके नीचे। यदि बालू को यहाँ से हम हटा लें तो पानी को पकड़ के कौन रखेगा? बरसात का सारा पानी बहकर समंदर में मिल जाएगा और हमारा वाटर टेबल खत्म हो जाएगा। सर, कितनी नदियाँ अब तक सूख चुकी हैं? ये बात सच है या मीडिया यूं ही हमें डरा रही है? नहीं, ये सच है। हमारे देश की 25% नदियाँ सूख चुकी हैं, यानी 4,500 नदियाँ सूख चुकी हैं और दूसरी सूखने के कगार पर हैं। बालू के लगातार खनन की वजह से जिन नदियों के बनने में करोड़ों साल लगे, उन्हें मात्र 100-200 साल में हमने नष्ट कर दिया। वेरी ट्रेजिक। सर, तो क्या हड़प्पा सभ्यता भी सरस्वती नदी के सूखने से खत्म हुई थी? एक संभावना है। सरस्वती नदी के सूखने से उसके किनारे बसे गांव और नगर उजड़ गए होंगे, और शायद हड़प्पा सभ्यता भी उसके पास बहने वाली नदियों के सूखने से नष्ट हुई होंगी, जिसमें सरस्वती नदी भी होंगी और उसके ट्रिब्यूटरीज भी होंगे। आपको ठेकेदार साहब बुला रहे हैं। ठीक है, चलिए। डोंट वरी, आई विल हैंडल हिम। ओके, कम ऑन। ई रमेशवा साला बोली नहीं बढ़ाता तो ये टांक 5 करोड़ में हो जाता, सीधे साला 10 करोड़ पर ले गया। आप भी तो झूठों के रेस में आ गए ना। ये रमेशवा को छोड़ न देना था। मुंह पूछ कटवा कर कोई नंबर 1 बन सकता है क्या? दशकों से इस शहर का नंबर 1 का कुर्सी हमारे पास है, कैसे उसको हम छोड़ देते? और कहां छोड़ेंगे? कौन कौन मैदान से भागेंगे? आई खाली हमरे मुझ का सवाल नहीं है। आई इतना लोग जो मरने के लिए तैयार है हमारे लिए हरदम, उसके रोजी रोटी के लिए भी तो सोचना था। अब तुम तो जानते हो यही हमारा ताकत है, और आजकल ठेकेदारी का ये हालत है, जिसके पास ठेका नहीं उसके पास आदमी नहीं। बात तो एकदम सही बोल रहे भैया, एक के बार में बोलती बंद कर दिए उन लोगों का। जिसके पास अफसरों और नेताओं को दिखाने और देने के लिए कुछ भी न हो, वो इसमें टिक ही नहीं सकता है। अफसर, पुलिस और नेता, इन तीनों का अगर साथ न हो तो अपने ठेके से भी बालू उठाना मुश्किल है। संबंध तो निभाना पड़ता है ना छोटे, और यही संबंध आगे भी काम आता है। इन लोगों का साथ अगर न हो तो कुत्ता बिल्ली सब धौंस जमाएगा, तरह तरह का अड़ंगा डालेगा। अब जब ठेका हो ही गया है तो पैसा भी आ ही जाएगा। पर भैया, समय भी तो नहीं बचा है अपने पास, बस 3 महीना रह गया है। 3 महीना को 6 महीना में बदल दो, दिन रात की ड्यूटी लगा दो, 10-10 पोकलेन मशीन और मंगवा लो, समझे? रात के लिए अलग से मजदूरों की बहाली करवाओ, उन मजदूरों को दुगनी तनख्वाह दो, और हाँ, ध्यान रहे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बात और, दारू बंद तो बंद। इस मामले में हम सरकार के साथ हैं। भैया, नदी किनारे यही लोग थे। प्रणाम सर। प्रणाम। आ जाए, बैठिए बैठिए, तरबूज खाइए। ना ठीक है, धन्यवाद। सर, देख रहा हूँ आज सुबह से आप लोग किस काम में लगे हुए हैं? कोई खास बात नहीं है, बच्चों का ज्योग्राफिकल टूर था, उन्हें नदियों के बारे में पढ़ा रहे थे। अच्छा, अरे तरबूज खाइए ना। अरे तुम लोग भी खाओ। सर, ऐसा है, अब हम यहाँ से निकलेंगे और मेरे निकलने के बाद ये जगह अनसेफ हो जाएगा। हम लोग का भी काम हो गया है सर। ठीक, बहुत अच्छा लगा सर। प्रणाम सर। प्रणाम। अगर कोई गलती सलती हुआ होगा तो माफ करिएगा सर। ऐसे कोई बात नहीं है।
भैया क्या हुआ जी? देखा ना, एक पगला बलुआ नदिया में फेंक रहा है। सब अगल बगल हमरे जिला में चला। ए जग्गू, देखो तो क्या हो रहा है। अरे पगला रुक, मैं तो मार देंगे आकर के। रुक। अबे क्या कर रहा है, पगला गया है क्या? अबे ओ पागल, कब से बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहा क्या पागल कहीं का? मैं पागल नहीं, पागल तुम लोग हो। मैं तो भागीरथ हूँ, भागीरथ। देख नहीं रहे हो, मैं नदी को उसका प्राण लौटा रहा हूँ, उसका बालू लौटा रहा हूँ। मैं तुम्हारे गांव और शहर की जिंदगी लौटा रहा हूँ। तुम सही में पागल है। इस बालू से घर, मकान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क बनेगा तभी तो विकास होगा। इससे विकास नहीं, नाश होगा। पानी ही नहीं रहे तो ये घर मकान लेकर क्या करोगे? अरे पागल, बालू को पानी से क्या लेना? बालू नहीं रहेगा तो नदियाँ सूख जाएगी, और नदी सूख जाएगी तो कल कुआं तालाब सब सूख जाएंगे। गांव शहर के लोग पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। एकदम में पागल है। बालू पानी से आता है कि पानी से बालू आता है? लगता है ज्यादा पढ़ लिख के पगला गया। भागो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। अभी से बालू एकदम नहीं फेंकना, समझा? नहीं तो उठा के फेंक दूंगा नीचे। अरे तुम लोगों को वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है जो मैं देख रहा हूँ? धरती की छाती में पड़ गई दरारें, कैसे आएगी बहार मितवा, कैसे आएगी बहार, कैसे आएगी बहार। पानी 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 बालक मिलते रोए भैया राह निहारे, हुई दोपहरी छाई अंधरिया देखे न तार निहारे। धरती की छाती है सूखी, हो धरती की छाती है सूखी, बरकत है अंगारे की जगवा, सूना हो या जाए जगवा, सोना हो या जाए। रे 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 ये आनका दाना दाना बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आता, आता, रुक गया, तुरंत आया।
प्यास बुझावे, रोए और चुटकारे। फिर पानी पागल भई दुनिया, पूछत है सौ बारे, फिर सजीवन सूख गए हैं, फिर सजीवन सूख गए हैं, गंगा निहारे जगवा, सूना हो या जाए जगवा, सूना हो या जाए। चलो भागो यहाँ से, चलो उठाओ यहाँ से, उठो यहाँ से। भाग यहाँ से, भागो यहाँ से। जैसे सेज पिया को प्यारी, वैसे बालू नदिया, इस धरती को कब तक बोलो दोहन करेगी दुनिया। ऐसे चलती रहेगी जब तक हो, ऐसे चलती रहेगी जब तक आएगी ना बहारे, जगवा सूना हो या जाए जगवा, सोना हो या जाए जगवा, सोना हो या जाए जगवा, सोना हो या जाए।